फिसल गया, गिर गया, चोट भी लग गई, घुटने में, हाथों में सब छिल गया, दर्द होने लगा और नैवेद्य थाल उसकी गिर गई। संभाल कर जल्दी उसने, 1 मिनट भी नहीं होने दिया, कोई देखे नहीं, संभाल कर अपने को जल्दी से खड़ा किया, नैवेद्य उठाया, सिर पर लिया, फिर निकल गया। जीवन उसका पूरा हो गया पूर्व पुण्यों के कारण। और जब जीवन खत्म हुआ, उस लोक में गया तो देवदूत मिला। इतनी मोटी फाइल थी उसकी, पन्ने पन्ने को छान मारा, उलट पलट दिया। उसने कहा तुम्हारी फाइल में एक भी पुण्य का पन्ना नहीं है, तुम्हें नरकों में जाना पड़ेगा। तुमने जीवन भर शिव का, वेद का, ईश्वर का विरोध किया है, धर्म का विरोध किया। इसने कहा सही में किया है, मैं वहां था तो मुझे मालूम ये था कि ये ईश्वर, धर्म, लोक परलोक नहीं होते, जो है सो यही है। लेकिन जितना हम आप देख रहे हैं इतना ही नहीं है, कुछ और है। इसलिए भी और है कि हम पहले कहीं से आए तो है ना, ये तो तय है। कहां से आए हैं ये मालूम किसी को नहीं है। तो हम जहां आए हैं और जहां से आए हैं, इसका मतलब दुनिया जो दिखती है उसके अतिरिक्त भी है। यहाँ से लोग जा रहे हैं तो कहीं और जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद तो जब परलोक में आ ही गया और आप लोगों को सामने देख ही रहा हूं, तो अब मैंने मान लिया, मान ये लिया कि परलोक है और परलोक की कोई सामग्री हमारे पास नहीं। नास्तिक बने रहो। प्रातस्मरणीय धर्म सम्राट महाभाग ने कहा नास्तिक बने रहो, लेकिन चतुराई किसमें है? कुछ पुण्य भी कर लो, कहीं ईश्वर का लोक होगा, वहां जाना होगा, तो तुम्हारी एंट्री तो हो जाए, प्रवेश तो हो जाए। पुण्य ही नहीं है, ऐसा सिद्धांत बनाया कि पुण्य नहीं और दूसरे लोक में जाने की संभावना नहीं, प्रवेश पत्र नहीं, और जाना है, लटके रहेंगे। इसलिए यक्ष युधिष्ठिर संवाद में, महाभारत में, यक्ष ने युधिष्ठिर जी से पूछा को मूर्खा, मूर्ख कौन है? तो युधिष्ठिर जी ने कहा नास्तिको मूर्खा ज्ञेय, नास्तिक को ही मूर्ख जानना चाहिए। फिर पूछा नास्तिक कौन है? कहा जो मूर्ख है वही नास्तिक। नास्तिक और मूर्ख बुरा न मानो, होली है, एक दूसरे के पर्याय होते, अलग अलग नहीं। तो सोमदत्त ने कहा कि अब जब नरक ही जाना है, मैंने जीवन भर ईश्वर, धर्म और बाकी विषयों की धज्जियां उड़ाई हैं, तो कोई बात नहीं, चलो चलेंगे। देवदूत ने कहा कि लेकिन तुम्हारी फाइल में एक पुण्य का छोटा सा कॉलम मिल रहा है। अरे वो क्या है? कहा एक दिन तुमने 54 सेकंड महाशिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन, श्रावण के महीने में भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया है। इसने कहा नहीं नहीं, गलत लिखा है। कहा फाइल में गलती नहीं हो सकती, और प्रणाम करने में तुम्हारे घुटने में, हाथों में दर्द इत्यादि भी हो गई, सब छिल गए, कठिनाई हुई, बहुत पीड़ा हुई तुम्हें, और ऐसे प्रणाम नहीं किया। सिर पर भोजन की, प्रसाद की थाल लेकर तुमने भोग भी लगाया है। तुम्हारी पूजा से भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो इसके आंखों में आंसू आने लगे कि जीवन भर मैंने जिसको गालियां दी, जिसकी निंदा की, और वो देवता इतना उदार, इतना महान कि उन्होंने, मैं गिर गया फिसल कर तो उन्होंने उसे पूजा माना। जो भोजन मैं अपने मजदूर लोगों को देने जा रहा था और उसे भगवान शिव ने अपना प्रसाद मान लिया। ऐसा करते हैं उद्धार के लिए। काशी की ही एक घटना है, फिर से सुनिए। एक चोर था, काशी रहते ही हैं सब। एक भगवान शिव के मंदिर में किसी भक्त ने सोने की घंटी लगाई। चोर की नजर गई, ये सोने की घंटी है और ये यदि उतार लो तो बहुत बड़ा काम हो जाए। मध्य रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगा। जब सारे भक्त अपने अपने घर चले गए तो उसने क्या किया, सोने की घंटी उतारने की जुगाड़ शुरू। लेकिन सारे प्रयास के बावजूद घंटी में और उसमें इतनी दूरी रह जाती, घंटी ऊंचाई पर।
बहुत देर तक प्रयास करने के बाद उसने सोचा कि जब शिव जी की घंटी ले रहा हूं और अभी तक उन्होंने रोका नहीं और घंटी लेने में थोड़ी सी दूरी बन रही है, तो इनसे थोड़ी लिफ्ट भी ले सकता हूं। अब किससे लिफ्ट ले? और भगवान शिव इतने बड़े, घंटी में इतनी दूरी थी, वो चढ़ गया भगवान शिव के ऊपर ही और घंटी उतारने लगा। भगवान शिव प्रकट हो गए त्रिशूल लेकर। अब तो ये और डर गया, एक सांप प्रकट हो जाए तो हम सब डर जाएंगे, और वहां तो पूरा स्टोरी है। महाराज छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूं। कहा नहीं नहीं घंटी उतार दो। कहा नहीं उतारूंगा। कांपने लगा। उन्होंने कहा घंटी उतारो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, त्रिशूल इसलिए लाया हूं कि कोई और तुम्हें रोक न सके। महाराज मैं चोरी कर रहा हूं, मेरी मदद आप क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव ने कहा तुम चोरी करो चाहे जो करो, इस दुनिया में ऐसे भक्त मुझे मिले जिसने किसी ने मेरे ऊपर जल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, कुछ और चढ़ाए, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने अपने आप को चढ़ाया। इसने कहा भगवान आप धोखे में ना रहें, भ्रम में ना रहें, मुगालते में ना रहें, मैंने अपने को चढ़ाया नहीं है, मैं तो घंटी उतारने के लिए आप पर चढ़ा हूं। मैंने दोष किया है, मैंने अपने पांव रखे हैं। भगवान शिव ने कहा कि तुम भले मुझ पर चढ़े हो, लेकिन जब चढ़े तो अपने को चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? और जब चढ़ा दिया तो मैं भी तुम्हारे लिए समर्पित रहूंगा। जहां चोरी करनी होगी और उसमें जो सहायता होगी मैं करूंगा। शिव जी ने कहा, भगवान का वचन है श्रीमद् भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मेरी प्रपत्ति करता है, प्रपत्ति माने शरणागति, उसी प्रकार मैं भी उसकी शरणागति करता, मैं भी उसकी सेवा करता हूं। तमाम उदाहरण भरे हुए। श्री विद्यापति जी मिथिला में भगवान शिव के परम उपासक थे और भगवान शिव उनके नौकर बनकर, उगना बनकर आ गए। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ समय के अंदर भी और बातें करती हैं, इसलिए उस प्रसंग को प्रणाम करते हैं। शिव जी इतने दयालु हैं। बावरो रावरो ना भवानी। बावरो, वो जानते हैं कि ये चोर है, सुधरेगा नहीं, डांट फटकार से कुछ नहीं होगा। एक जज ने डांट लगाई चोर को कोर्ट रूम में। चोर से कहा कि तुम्हें रोज कोर्ट आने में शर्म नहीं आती? उसने बड़े गर्व से कहा कि हुजूर आप भी तो रोज ही आते हैं, यहीं आते। चुप हो जाना पड़ा। कहा जहां आप रोज आते हैं वहीं मैं भी आता हूं। आपको जब शर्म नहीं तो मुझे क्या? मैं न रहूं तो यहाँ आपको पूछेगा कौन? दोनों बातें हैं। अब उस चोर को कौन उसको ठीक कर सकता है? भगवान शिव ने उसको कहा कि तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसकी बुद्धि बदल गई। अब शिव जी मिल गए तो क्या उसकी दरिद्रता खत्म हो, चोरी करने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव ने क्या किया? इतने ऊंचे, इतनी उदारता है। जानते हैं कि ये सोमदत्त नास्तिक है, कभी प्रेम से मुझे प्रणाम नहीं करेगा, तो क्या करूं? कहा फिसल कर धोखे से ही गिर गया तो कोई हर्ज नहीं, इसके उद्धार का मार्ग बना दो। बस भगवान शिव ने उसको एक पुण्य की कॉलम उसकी फाइल में दिख रही थी, एक स्तंभ, नॉट ए सिंगल पेज, एक छोटा पन्ना भी नहीं था, एक कॉलम थी। देवदूत ने पढ़कर सुनाया कि आपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया है, लेकिन एक दिन भगवान शिव के सामने आपने साष्टांग प्रणाम किया, नैवेद्य निवेदित किया, और उसका परिणाम यह है कि आपको देवराज इंद्र की गद्दी पर 2.5 घड़ी तक बैठना है। आजकल 2.5 घंटे मान ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के गणित। अब आप बताइए कि पहले स्वर्ग की गद्दी पर बैठिएगा कि नरक में चलिएगा? तो इसने कहा
कि जब स्वर्ग भी जाना है और स्वर्ग की गद्दी भी मेरे भाग्य में है तो पहले मैं